दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आता है आप उसे कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आज मैं आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। उसके बाद से आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है आप उसे कुछ ही समय में उसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके ये जो प्रतिशत का सिंबल है ये प्रतिशत को डिफाइन करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है और आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या अगर बटे में लिखी हुई है तो उसमें जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है ना वो डिनोमिनेटर को जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर आपका उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और जो वैल्यू आती है उस 1 पार्ट में कितना आ रहा है वो आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपका आ रहा 0.01, तो क्या है ये एक को 100 जो है 100 पार्ट्स में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और जो सिंगल पार्ट में जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ लिखी हुई है, यही इसका परसेंटेज है। यानी कि किसी भी संख्या के 100 इक्वल पार्ट किए जाए तो जो सिंगल पार्ट में पढ़ना है वही उसका परसेंटेज होता है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है जैसे कि आपके सामने 2%। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, यानी कि 2 के 100 इक्वल पार्ट जो वैल्यू आएगा वो उसका प्रतिशत होगा। ठीक है, इसी तरह आपके सामने ये लिखा हुआ तो इसका भी मतलब है कि इसके 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, जो 1 पार्ट में वैल्यू आएगा वो इसका प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी कि किसी भी संख्या का 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो उसमें जो वैल्यू आएगा वो उसका प्रतिशत होगा। ठीक है, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, अब मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि 7 का 3% बताइए, तो इसका मतलब क्या है? ये जो का लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है, 3 के 100 इक्वल पार्ट करेंगे तो जो 1 पार्ट में जो वैल्यू होगा वो आपका यहाँ लिख देंगे। अब ये जो है उसका 7 गुना कर दीजिए, यानी कि 3 के 100 इक्वल पार्ट के जो सिंगल पार्ट में वैल्यू आया उसका आप 7 गुना कर दीजिए, वो उसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब देखिए क्या है, जैसे कि आपके सामने मैं आपको और आसान कर दूं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 50। ठीक है, 50 का 8% लिखा है। अब आप क्या कहोगे, इसका 8% आपको बता दिया। आप अगर आसान और समझें तो आप इस तरीके से ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। 100 इसका इस सिंबल का मतलब क्या है? ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई और 50 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर। ठीक है, ये आपका 8% आपको निकाल लेना है पहले, यानी कि आप इसका 8% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 0.08। ठीक है, अब आप इसका 50 देखिए 50 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका 50 गुना जो आ जाएगा वैल्यू 8 पंजे 40। ठीक है, 2 के बाद, यानी कि ये आपका मान है। अब आपका शायद कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ हो। इसमें क्या है, आपका जो ये है ये इसका इतने गुना हो जाएगा। पहले नंबर तो आपको ये समझ में आ गया है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। उस संख्या का 100 इक्वल पार्ट किया जाए, जो 1 पार्ट में वैल्यू है वो उसका प्रतिशत होता है। अब उसका आप उतने गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब जैसे कि सपोज दैट आपके सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे कि आपको एक ही नज़र में सॉल्व करना है। जैसे कि आपके सामने कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं भी आप मॉल वगैरह कहीं गए तो आपको लिखा है कि आपको इस पर 70% का ऑफ दिया जा रहा है। कोई भी प्रोडक्ट है आपको 70% का ऑफ दिया जा रहा है। अब आप क्या